हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कलर मेड हेयर कलर क्रीम की रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग। तो बने रहे इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक, क्योंकि ये वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल। क्योंकि हेयर कलरिंग से पहले आपको इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि जान लेनी चाहिए, जो कि आपको हेल्पफुल होगी ड्यूरिंग हेयर कलरिंग। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप एक सेकंड लेके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप समय समय पर यूं ही पा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है कलर मेड हेयर कलर क्रीम और यहाँ पे मेरा शेड है नेचुरल ब्लैक 2.0 न्यू इम्प्रूव्ड, और ये ब्लैक कलर में है। और इसकी आप यहाँ पे MRP देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, बस 50 रुपीज़ है। मैन्युफैक्चरिंग डेट है 3/2019। यहाँ पे इसकी नेट अमाउंट है 65 मिलीलीटर। कलरिंग ट्यूब है हमारी 30 मिलीलीटर की, डेवलपर है हमारी 30 मिलीलीटर की, और इसमें एक कंडीशनर भी हमें मिलेगा जो कि है 5 मिलीलीटर की। इंस्ट्रक्शन एंड ग्लव्स उसमें साथ ही होंगे और वो होगा 1 पीस। तो यहाँ पे हमने कुछ बातें कर ली, फिर हम मूव करते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स की तरफ। तो यहाँ पे कुछ सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कि आपको जो इसमें इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे यानी कि लीफलेट, इंस्ट्रक्शन लीफलेट, उनको आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ लेना है। सेकंड पॉइंट है ऑलवेज परफॉर्म, यानी कि 24 घंटे पहले आपको एक प्रीलिमिनरी टेस्ट करके देख लेना है, यानी कि थोड़ी सी अमाउंट में कलरेंट एंड डेवलपर दोनों को मिक्स करके फिर बिहाइंड योर ईयर आपके इन बालों के पीछे कान के पास थोड़ी सी मतलब साइज में आपको टेस्ट कर लेना है कि आपका इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। नहीं ही होता है, बट हाँ चेक कर लेना बेटर होता है, क्योंकि हर किसी की स्किन टाइप डिफरेंट होती है। तो कोई पर्सन होते हैं जिनकी एक्स्ट्रा सेंसिटिव स्किन टाइप होती है, जिनको की सूट नहीं करती। तो आप प्लीज़ 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 एक चेक जरूर कर लें 24 घंटे पहले। और थर्ड पॉइंट है हमारे अवॉइड कांटेक्ट विथ आइज़, और यानी कि अगर आपको भूल से भी आंखों के कांटेक्ट में आ जाए तो आपको इमीडिएटली अपने आंखों को वाटर से वॉश कर लेना है। देन हमारा फोर्थ पॉइंट है अवॉइड यूजिंग कलर मेड इफ़ यू हैव एनी डिजीज़, एलर्जी और इंजरी ऑन द स्कैल्प। तो ये सबसे मेन पॉइंट है कि अगर आपके स्कैल्प पे किसी भी तरीके की चोट लगी हुई है या कोई एलर्जी है या फिर कोई डिज़ीज़ है आपको सिर में, तो फिर आप इस कलर मेड का यूज़ ना करें, क्योंकि इसमें बेसिकली केमिकल्स ही होते हैं। और वो सारे केमिकल्स क्या होते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से। यहाँ आप देख सकते हैं कि इंग्रेडिएंट्स तो हमारे कलरेंट में हैं इतने सारे इंग्रेडिएंट्स, एंड हमारे डेवलपर में हैं इतने सारे इंग्रेडिएंट्स। आप देख सकते हैं कंडीशनर में भी बहुत सारे केमिकल्स यहाँ पे मिलते हैं, और यहाँ पे आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं विटामिन ई, परफ्यूम, एक्वा, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, पियामोनोफेनॉल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। फिर मूव करते हैं, यहाँ पे एक कॉशन भी दिया हुआ है, उसे मैं आपको बताती चलूँ। दिस प्रोडक्ट कंटेन्स इंग्रेडिएंट्स विच मे काउज स्किन इरिटेशन इन सर्टेन केसेस एंड शो अ preliminary test according to the accompanying directions should first be made. This product should not be used for dyeing the eyelashes or eyebrows as such a use may cause blindness. तो अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि आपको इसे प्रीलिमिनरी टेस्ट कर लेना है, यानी कि 24 घंटे पहले जिस तरीके से मैंने आपको बताया उस तरीके से इसका आप एक टेस्ट कर लें। और आपको इस कलर से अपने आईब्रोज या फिर आई लैशेस या फिर आपको अपनी मूँछों को भी कलर नहीं करना है। मेल्स के मूँछ होते हैं और अगर उनमें भी पके बाल आ जाते हैं तो वो उनको भी कलर करना प्रीफर करते हैं, बट आपको इसे यूज़ नहीं करना है। और यहाँ पे ये थी एक चेतावनी जो कि हिंदी में भी लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। देन है हमारा वी डू नॉट इंटायर, आप साफ आपको बड़े अक्षरों में दिख रहा है पॉइजन फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली, और आपको इसमें पॉइजनस भी ये हो सकता है, आपको सिर्फ एक्सटर्नल यूज़ करना है इसका। देन मूव करते हैं कुछ और बातों की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस है कुछ, और कुछ यूज़फुल टिप्स भी हैं। तो इंस्ट्रक्शंस तो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, तो यूज़फुल टिप्स मैं आपको बताती हूँ। वियर द ग्लव्स बिफोर मिक्सिंग द एप्लीकेशन, आपको इसके अंदर ग्लव्स भी मिलेंगे हमारे इंस्ट्रक्शन लीफलेट में, और आपको उन ग्लव्स को अपने हैंड्स में वेयर करके ही सारे कुछ को परफॉर्म करना है। डो नॉट अप्लाई ऑयल और एनी अदर ट्रीटमेंट ऑन हेयर बिफोर यूजिंग कलर मेड, आपके बाल में तेल नहीं होने चाहिए, अदर तरीके के जो भी होते हैं हेयर ट्रीटमेंट्स वो भी आपके हेयर्स में नहीं होने
होने चाहिए। शैम्पू योर हेयर बिफोर यूजिंग कलर मेट, और आप अपने बालों को शैम्पू से अच्छे से क्लीन कर लें बिफोर यूजिंग कलर मेट। डू नॉट यूज हेना और मेटालिक सॉल्ट्स ऑन योर हेयर एट लीस्ट 2 months prior टू एप्लीकेशन। तो हेना या मेटालिक सॉल्ट्स जो कि बहुत से लोग अपने हेयर्स में लगाना पसंद करते हैं, वो तुरंत का लगा हुआ नहीं होना चाहिए। कम से कम आपको उसे यूज़ किए हुए 2 महीने हो जाना चाहिए, और 2 महीने के बाद ही आप इसको यूज़ करें, यानी कि आपके हेना या मेटालिक सॉल्ट्स के एप्लीकेशन में और इस कलर मेट के एप्लीकेशन में 2 to 3 months का गैप होना चाहिए। देन टू अवॉइड स्टेन अप्लाई पेट्रोलियम जेली अराउंड द हेयर लाइन बिफोर एप्लीकेशन। तो कई बार क्या होता है कि हमारे हेयर लाइंस के जो नज़दीक की हमारी स्किन होती है वो भी कलर हो जाती है, और फिर उसे छुटाना काफ़ी मुश्किल होता है, और कई बार उसे छुटाने में हमारे हेयर कलर भी छूट जाते हैं, तो वो फिर बेकार दिखता है। क्योंकि इसे मैंने यूज़ भी किया हुआ है और फिर मैं आपके साथ ट्रू एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो उससे बचने के लिए यहाँ एक टिप दी हुई है कि आपको वैसलीन जेली या फिर कोई सी भी इस तरीके की जेली टाइप्स ऑफ कुछ भी हो आपके पास अवेलेबल, तो उसे आपको अपने हेयर लाइंस के अराउंड अच्छे से लगा लेना है। और अगर हेयर कलर उस पर आ भी जाती है बाय मिस्टेक, तो उससे छुटाना बहुत ही ईजी होगा आपके लिए। तो ये एक यूज़फुल टिप थी यहाँ पे, आप ज़रूर इसे माइंड में रखें। देन मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो टू वाइप ऑफ कलर स्टेन इफ़ एनी यूज़ एन एंटीसेप्टिक लिक्विड। तो एंटीसेप्टिक लिक्विड यानी कि आपके डेटॉल से भी ये छूट जाएगा, या सेवलॉन भी होगा अगर आपके घर में अवेलेबल, तो उसको भी आप रुई पे थोड़ा सा ले लीजिएगा, थोड़ी सी अमाउंट में। देन जहाँ से भी आपको ये कलर थोड़ा छुटाना हो, स्किन पे आ गई हो, तो थोड़ा सा घिस लें, बस 1 सेकेंड, और ये कलर बहुत ही ईजिली डेटॉल से छूट जाता है। और डेटॉल से मैंने यूज़ किया हुआ, डेटॉल 100% वर्क करता है छुटाने में, और डेटॉल भी एक अच्छा एंटीसेप्टिक लिक्विड है। देन मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो अलाउ द कलर टू डेवलप फॉर 35 मिनट्स आफ्टर एप्लीकेशन एंड देन वॉश थोरोली। तो इसे आपको अपने बालों में लगा के 35 मिनट यहाँ लिखा हुआ है, बट मैं आपको सच्ची बात बताती हूँ कि अगर आप फीमेल्स हैं तो 35 मिनट में आपका काम नहीं चलने वाला है। आपको इसे तब तक अपने बालों में रखना है जब तक ये सूख ना जाए, और मैक्सिमम ये 2 से 2.5 घंटा तो ले ही लेगा, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं और सूखना बहुत ज़रूरी होता है। सूखने के बाद ही ये कलर दे पाता है। तो ये यहाँ पे मैंने एक टिप आपके साथ शेयर की जो कि मुझे एक्सपीरियंस से मालूम चला है। फिर डो नॉट स्टोर द अनयूज्ड मिक्सचर। तो जैसा कि आप डेवलपर एंड कलरेंट मिक्स करेंगे एक नॉन मेटालिक बॉल में, तो कुछ अमाउंट यूज़ करने के बाद हो सकता है कि कुछ अमाउंट आपकी बच जाए, तो आप इसे स्टोर करके नहीं रख सकते। उस केस में यह आपको रिजल्ट नहीं देगा और हार्मफुल भी हो सकता है। तो जो भी अमाउंट मिक्स होने के बाद बच जाए उसे आपको थोड़ा आउट कर देना है। तो मूव करेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग बातों की तरफ। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये है कुछ और बातें आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। देन फटाफट से मूव करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं इसमें है हमारा डेवलपर एंड कलरेंट बोथ। और ये कुछ इस तरीके का दिखता है, और मैं आपको दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरीके का दिखता है, ये देखिए इस तरीके के ट्यूब्स में आता है। ये एक मेटालिक आई थिंक एल्युमिनियम का बना हुआ ट्यूब है और काफ़ी हार्ड है ये। और ये हमारा डेवलपर है, और ये कुछ इस तरीके के प्लास्टिक बॉटल में आता है। और ये इसमें भी आपको 30 ml मिलेगा, और ये कलरेंट भी हमारा 30 ml का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कलर है वाइट, देख सकते हैं इसका कलर है वाइट, एंड इस तरीके के प्लास्टिक बॉटल में आता है हमारा डेवलपर। और सेकंड है हमारा ये कलरेंट जो कि इस तरीके के एल्युमिनियम ट्यूब में आता है, और इसकी कैप है वाइट, और इसका ओवरऑल लुक बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आपको कैप में ये जो नॉब मिल रहा है जो कि आपको यहाँ ब्लैक दिख रहा होगा, ये आपकी क्लिप की तरह काम करती है। यानी कि जब आप इसे ओपन कीजिएगा और आपको एक सील मिलेगी, तो ये उस सील को ब्रेक करने में आपको मदद करेगा यहाँ पे। और ये थी मेरी रिव्यू, और ये एक अच्छा हेयर कलर है, आपको अच्छी कवरेज देता है, और ये लॉन्ग लास्टिंग भी है। आपको ये
15 to 20 डेज़ का अच्छा कवरेज देता है आपके हेयर्स को, आपके ग्रे हेयर्स को टोटली कवर करता है, या फिर आप जो भी कलर चूज़ करते हैं उस कलर में आपको हेयर को कलर कर देता है। तो ये था मेरा रिव्यू, और इस कलर मेट हेयर कलर को मैं देती हूँ 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स। और आई थिंक ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहती हूँ, जिनमें होती हैं काफ़ी सारी हेल्पफुल टिप्स जो आपके काम को बहुत ज़्यादा ईजी बना देती हैं। तो होप कि आप तो अब मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, एंड आल्सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।